नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज कुछ अलग व्लॉग लेकर आई हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज व्लॉग की शुरुआत तो ये लिफ्ट से और ये सारी चीज़ों से क्यों हो रही है। तो चलिए मेरे साथ दिखाती हूँ मैं आपको आगे क्या लेकर आई हूँ आज मैं व्लॉग में। तो मैं हूँ शीतल धामी और मेरे इस छोटे से और प्यारे से चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी आज मैं देने वाली हूँ अपने छोटे से प्यारे से घर का होम टूर। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त ही सारी चीज़ें बोल दूँगी और मैंने ऐसा किया भी था, बट समहाउ आवाज़ कुछ अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैं फाइनली वॉइस ओवर देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे और छोटे घर पर। तो होम टूर में सबसे पहली जगह जो मैंने दी है वो दी है अपने मंदिर को, यानी कि घर के मंदिर को, जहाँ से ट्रांसमिशन होता है पॉजिटिव एनर्जीज़ का, जहाँ से सर्कुलेट होती है सारी पॉजिटिव एनर्जी पूरे एटमॉस्फेयर में, मेरे घर के एटमॉस्फेयर में। तो ये मेरा घर का मंदिर है। बहुत ही सिंपल और स्वीट रखा है मैंने। बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखी हैं मैंने, बहुत थोड़े से और बहुत ही छोटी मूर्तियाँ मैंने रखी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्तियों को घर के मंदिर में नहीं रखते हैं। तो ये हैं लक्ष्मी जी एंड गणेश जी, और ये है साईं बाबा जी जिनको मैं शिरडी से लेकर आई थी। साथ में ये जो शिव जी और पार्वती जी का परिवार है इनको मैं लेकर आई थी त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। तो ये है मेरा प्यारा सा और छोटा सा मंदिर। सो दिस इज़ बेसिकली लिविंग रूम विच इंक्लूड्स डाइनिंग एरिया ऑल्सो, बट मैंने इसको लिविंग रूम प्लस अपना मंदिर बना लिया है। तो लिविंग रूम में बेसिकली मैंने जो चीज़ें लगाई हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, वो मैं कहाँ से लेकर आई हूँ, कौन सी चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और थोड़ा सा क्योंकि मुझे प्लांट्स का शौक है, तो आपको प्लांट्स थोड़े से लिविंग रूम में ज़्यादा से ज़्यादा दिखने वाले हैं, बिकॉज आई लव प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिविंग एरिया में जो मैंने लगाया है ये सन टाइप डेकोर्स हैं। सो बेसिकली मुझे ना हमेशा से ही ना गोल्डन कलर की चीज़ें बहुत जल्दी से पसंद आ जाती हैं, और इसके साथ भी ऐसे ही था। जैसे ही मैंने देखा वैसे ही मुझे ये पसंद आ गया था एंड आई ऑर्डर्ड इट। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो उसके बाद जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि मुझे प्लांट्स का थोड़ा सा शौक है, तो ये है गार्डन क्रॉटन। ये मैंने अपने लिविंग रूम में लगाया है। और नेक्स्ट आगे बढ़े तो दिस टेबल, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति, ये मेरे को मम्मी ने एक्चुअली प्रेम को गिफ्ट की थी ऑन हिज बर्थडे। और फिर अगेन थोड़ा सा प्लांट और फिर ऐसे ही छोटे छोटे कुछ डेकोर्स है जो मुझे पसंद है। और बुक पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है नहीं, बट आई एम अ बिगिनर। तो ये 2 बुक्स हैं जो मैंने अभी पढ़नी शुरू की है। एक मैं पढ़ चुकी हूँ, दूसरे पे मैं अभी आधे से थोड़े पीछे ही हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है। सो दीज आर दी सम बुक्स। और फिर दोबारा से प्लांट्स। सो दिस एरिया इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट। और अब आगे बढ़े तो यहाँ पे भी मैंने एक प्लांट रखा है। इसका नाम एग्जैक्टली क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, बट येस अगेन द प्लांट। ये वाइट वाला टेबल भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है, मतलब आप इसे अगर लेके जाना चाहें इधर उधर तो वो आसानी से जा सकता है। और उसके बाद ये है सोफ़ा, और फिर अगेन मनी प्लांट। और उसके बाद मैंने आगे थोड़ा सा टेबल में भी मेरे पास मनी प्लांट, मैंने बताया ना मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद आगे बढ़े तो ये ड्रीम कैचर मैंने मीशो से मंगाया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने बॉट किया, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मीशो के साथ भी अच्छा था। और आगे बढ़ेंगे तो ये अपनी बालकनी है।
ओके तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अपनी फ़र्स्ट बालकनी के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था मुझे प्लांट्स का शौक़ है, तो यहाँ पे भी मैंने अपने प्लांट्स ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये तुलसी जी हैं और बाकी स्नेक प्लांट और बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेरे पास प्लांट्स हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एसी आउटडोर के ऊपर प्लांट्स रखे हुए हैं क्योंकि नासिक में बिल्कुल भी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके बालकनी से दो चीज़ें जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तो शायद नहीं होगी बट दूसरी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहली तो है ये पांडवलेनी हिल्स जो मॉनसून में बहुत ही सुंदर हो जाती है। अभी फ़िलहाल बहुत सुंदर हो रखी है, ये वीडियो मैंने पहले शूट किया है। मैं थोड़ी सी क्लिप्स डालूंगी अभी फ़िलहाल की कि मॉनसून में नासिक कैसा हो जाता है। और ये दूसरा है आगरा और मुंबई का हाईवे। तो अब मैं दिखाती हूँ आपके घर के दिल वाले एरिया से, मतलब घर का दिल, किचन। यस द किचन। तो किचन में आपने मेरे को मोस्टली मेरी सारी वीडियोस, मैं मोस्टली रेसिपी वीडियोस ही बनाती हूँ, तो यहाँ से मैं शूट करती हूँ इतनी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने नासिक में आने के बाद मैंने मतलब पहली बार मैंने मटका रखा है, तो विच इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा था, ठंडा ठंडा पानी और कुछ अलग ही टेस्ट आता है। तो ये है मेरा किचन एरिया और जितने भी मेरे क्रॉकरी आइटम्स हैं उनको मैंने इसमें रखा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको मिलाती हूँ अपनी दूसरी बालकनी से। सो बेसिकली दिस इज़ अ यूटिलिटी एरिया जो बना है वॉशिंग मशीन के लिए, बट क्योंकि मुझे प्लांट्स पसंद है तो मैंने यहाँ पर भी सारे प्लांट्स ही रख दिए हैं। जो वॉशिंग मशीन है उसको मैंने कहीं और रख दिया, आपको मैं दिखाऊंगी। और आपको यहाँ पे जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे प्लांट्स मुझे मम्मी ने दिए हैं। इनमें से कोई सा भी प्लांट नहीं है जो मैंने ख़रीदा है। तो मैं जब भी जाती हूँ मम्मी के पास तो मम्मी मेरे लिए बना के रखती है पौधे, और फिर मैं लाती हूँ। मम्मी मतलब बेसिकली सब मम्मी के ही दिए हुए हैं, मैंने कुछ ख़रीदे नहीं है। सो और उसके बाद ये पांडवलेनी हिल्स, द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माई हाउस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ आवर मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम में दिस इज़ द किंग साइज़ बेड, साथ में 2 साइड टेबल्स, और यहाँ पे से ना बहुत ही अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल है, दिस इज़ वार्डरोब जो इनबिल्ट है और अटैच्ड है विथ वॉल। और यहाँ पे ना ये छोटा सा डेकोरेटिव आइटम मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही छुटकू सा है।
बहुत पसंद आया था मुझे ये अमेज़ॉन पे, तो मैंने ले लिया। और फिर आगे बढ़ें तो ये अगेन प्लांट दूसरी तरफ ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स। और फिर आगे बढ़ें तो यहाँ पे बैठ के जो व्यू आता है ना, वो बहुत ही फेवरेट है मेरा। आप देखो, आप यहाँ पे बैठे हो और दिस द हिल व्यू। और मॉनसून में मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना, बहुत ही अलग व्यू हो जाता है मॉनसून में। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटा सा कोलाज है, एक्चुअली बहुत पुराना हो गया है ये, बट मुझे इसको हटाने का मन नहीं करता। इसमें हमारी शादी से पहले वाली फ़ोटोज़, तो ये वाली जो फ़ोटो है ना, ये हमारी सबसे पहली फ़ोटो है साथ में, प्रेम की और मेरी। तो ये कोलाज, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। पुराना हो चुका है बट स्टिल मुझे इसको हटाने का मन नहीं करता है घर से। और फिर आगे बढ़ेंगे तो दिस इज़ गेस्ट रूम, या फिर प्रत्यूष का टॉय रूम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें दुनिया भर के प्रत्यूष के टॉयज़ भरे हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो देखिए, वो जो आपको वाइट कलर का अलमारी के ऊपर दिख रहा है ना बॉक्स, उसमें भी प्रत्यूष के सारे मैंने टॉयज़ ही रखे हुए हैं। मैं प्रत्यूष को एक साथ सारे टॉयज़ नहीं देती हूँ, आधे आधे करके देती हूँ। तो अभी उसमें जो टॉयज़ हैं वो प्रत्यूष को एक्सेसिबल नहीं है, मतलब उसके साथ वो नहीं खेलता। जब इन जो खिलौने अभी बाहर हैं उनके साथ वो खेलता है, और जब वो उनसे बोर हो जाता है तो मैं वो वाले टॉयज़ उसको निकाल के दे देती हूँ। तो ही बहुत खुश हो जाता है वो कि अरे वाह नए खिलौने, बट वो एक्चुअली नए तो है नहीं, वो मैं बस रख देती हूँ। तो उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि ये रूम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, मास्टर बेडरूम ही रहते हैं। साथ में अटैच वॉशरूम इसमें। एक्चुअली जो मास्टर बेडरूम था ना, वो ये था जो अभी मैंने आपको दिखाया। दिस इज़ कॉमन वॉशरूम। और फिर मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाली हूँ अगली, वो है टेरेस व्यू। आप मिस नहीं कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है टेरेस में जाकर। तो चलिए टेरेस देखते हैं। नासिक के बारे में बताने के लिए ये व्लॉग बहुत छोटा है, क्योंकि नासिक में बहुत सारी चीज़ें हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और बहुत ही बड़ा एक तीर्थ स्थल है वो हिंदुओं के लिए, जो एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर्स दूर है। अगर आप नासिक में आते हैं तो नासिक एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर्स दूर है। इसके अलावा शिरडी यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर्स दूर है। उसके अलावा हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला वो नासिक में भी लगता है। पंचवटी एक स्थान है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने वनवास का कुछ समय वहाँ पे व्यतीत किया था। इसके अलावा वहाँ पे एक गुफा भी है जिसे सीता गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हनुमान जी का जन्म स्थल वो भी यहीं पर ही है। इसके अलावा नासिक में और भी बहुत सारे फेमस जगह हैं। और नासिक का मानसून में तो नासिक की सुंदरता देखते ही बनती है। मानसून में यहाँ के झरने देखने लायक होते हैं। सिर्फ नासिक में ही कम से कम 10 से 12 झरने हैं। बहुत से शहरों में रही हूँ, बट मुझे नासिक सबसे मेरा फेवरेट जगह है। नासिक के बारे में बात करने के लिए ये व्लॉग बहुत ही छोटा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला ना। और अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है ना, तो आप यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए भी आ सकते हैं। और नासिक से कुछ ही दूरी पर इगतपुरी, बहुत ही सुंदर जगह, हिल स्टेशन है वो। इगतपुरी को नहीं भूला जा सकता है। और हाँ, एशिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी सेंटर भी नासिक में ही है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं पर इस व्लॉग को मैं आप करती हूँ ख़त्म। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।